गुड मॉर्निंग बाबू। अब हम लोग बैठे और अपनी निगाहें कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पर। कल जो हम लोग पढ़े थे, क्या चीज पढ़े थे? योज्य पर गुणन का वितरण नियम। कल का टॉपिक क्या था? योज्य पर गुणन का वितरण नियम। वह तो एकदम बारीकी से समझ गए होंगे। बस ठीक उसी तरह से हम इसे पहले कर लेते हैं, इसका कितना आता है। तो ब्रैकेट के अंदर की क्रिया पहले होती है। हम लोग कर कुड़ नहीं करें, प्लीज बाबू, कीप साइलेंट। तो 4 में और गुना करते हैं 3 माइनस 8 है, तो 5 कहाँ से आया जी? कितना आया? हाँ, तो कहाँ से? -5 है, कर रहा है क्या? गुना कितना से करेंगे? गजब है। 3 में से घट गया क्या चीज? इसके बीच का क्रिया कर रहे हैं, तो पहले 4 लिख लिए और 3 में 8 घटाए तो कितना आया? तो फिर 4 और गुने -5 ने इतना का आ गया, -5 ने जी, तो -5 से गुना करेंगे। अब है कि 4 में गुना करना है, यानी धनात्मक में गुना करना है ऋणात्मक से, तो आएगा ऋणात्मक, और 5 चौके 20। इतना तो हम लोग जनरली कर लिए। अब देखेंगे कि व्यवकलन जो घटाव पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है अथवा नहीं। एकदम ठोक देंगे, थपथपा करके प्यार से ठोकेंगे। तो पहले नंबर 4 में हम लोग गुना कर लेते हैं 3 से, जैसे कल सजाने के लिए। यह ब्रैकेट के अंदर जो 2 पद हैं, तो 4 से गुना इसमें भी करना है और 4 से गुना इसमें भी करना है, चाहे वह पूर्णांक धनात्मक हो या ऋणात्मक। तो ये तो धनात्मक है, और फिर क्या है? माइनस का घटाना है, और फिर 4 में गुना करना है कितना से? 8 से। अब करें हम इसका क्रिया, नीचे करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो 4 तिया 12 और 4 अगर माइनस दे देते हैं, 8 चौके 32, और बाबू 12 में 32 को घटा दीजिए तो कितना आएगा? -20। कैसे आया सबको पता है ना? एक प्लस और एक माइनस रहता है तो हमेशा घटाएंगे। तो जिसमें 12 से कहीं घट सकता है 32, तो 32 में यानी -32 में घटा, तो घट करके जो बचा वो माइनस से वाला बचेगा। तो अब यह क्या हुआ? गुणन घटाव पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है। होता है ना? जैसे कल हम लोग समझे थे उसी तरह से आ गया ना। तो योज्य पर भी वितरण नियम लागू होता है, और क्या चीज? व्यवकलन पर भी, घटाव पर भी वितरण नियम लागू होता है। यस, हाँ। और यदि और कोई तरीका नहीं बताए थे हो, और क्या? यही तो हो गया, यही ना हो गया? यही, इसमें और क्या तरीका हो सकता है? अब दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, तो इस पर विचार करेंगे। एक पहला पूर्णांक है जो ऋणात्मक पूर्णांक है, और गुना करना है कोष्ठक के अंदर, वह भी ऋणात्मक है, इसलिए छोटी संख्या का प्रयोग किया गया। -4 है, और फिर घटाना है, वह भी ऋणात्मक पूर्णांक है, -6 है, और उसके बाद यह क्या है? क्वेश्चन है। क्या है? कोची है बुआ? क्वेश्चन है। हाँ, मार्क है, क्वेश्चन मार्क। कोची दे, जब बनाए रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क काहे ले दें? बराबर का चिन्ह दे के आगे बढ़ेंगे। पहले ऐसे ही सरल करते हैं।
बस समझते जाओ, अधिक उदाहरण देना कोई जरूरी नहीं है, फिर फटाफट फटाफट बनाओगे। -5 है तो बाहर वाले -5 को इस तरह से रखे और फिर गुना करना है तो गुना का चिन्ह दिए और बड़ी कोष्ठ के अंदर की क्रिया हम करेंगे। -4 में -4 और -4 और माइनस माइनस +6, यह ध्यान देंगे। समझ में आया? -4 इसलिए और इसमें क्या करना है, घटाना है कि तो घटाव का चिन्ह हुआ और यह अपने आप में ऋणात्मक पूर्णांक है तो इसमें ही होता है, ब्रैकेट के हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस गुना होता है और 6। अब कितना आ जाएगा बच्चा? 2। अगर डायरेक्ट यहाँ लिख देते 2 तो हो सकता है कि समझ में नहीं आता। इतना के बदले में कितना आ गया? 2। तो ये कोष्ठक में रखें जो उचित है, जब 2 ही आया तो अब कोष्ठक को क्या करना है? हटा देना है। 2 कहाँ से आया वो पता चल गया? अब रहा -5 गुने 2 तो आ गया -10। यही में आंसर आया जी। अब देखें, अब इसे देखना है कि व्यवकलन पर क्या गुणन का वितरण नियम भी लागू होता है। तो पहले ऐसा हरकत करने वाले तुम आए हो फर्स्ट दिन, तुमको तो पहली बार देख रहे हैं। हाँ, तुम दोनों को तो अभी थोड़ा सा बताने दो, टाइम मेरे पास बहुत है, 10 मिनट तो उधर ही लॉस हो गया। -5 याद रखना, -5 पहले नंबर बराबर का चिन्ह देंगे और लिख लिए -5 और गुना करना है पहली पद में तो किससे गुना करें? -4 से और फिर क्या चीज का चिन्ह दें? माइनस का और फिर क्या है? -5 है माइनस इधर जो रहेगा उसमें पहले इससे किए फिर इसमें रहा जो इससे किए, समझ रहे हो? अब ये घटाना है, ये चिन्ह दिए घटाना है और यह जो ऋणात्मक में है यह अलग से देंगे -5 है ना। और उसको फिर क्या करेंगे? अरे पगलवा, गुना के चिन्ह देंगे तब न जी। और -6। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है? -5 है और -5 में गुना करना है -4 से। दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं तो यदि 2 ऋणात्मक पूर्णांक से गुना करते हैं तो गुणनफल ऋणात्मक होता है। धनात्मक बोला? हाँ, तो पहले तो चिन्ह हो गया धनात्मक। अब 5 चौके 20 और फिर यहाँ इधर से इतना का तो क्रिया कर लिए। अब यहाँ पर नजर अपनी दौड़ाओ, यहाँ अब माइनस करना है इतना से, तो माइनस और माइनस क्या होता है? तो यह चिन्ह बदल करके हो जाएगा प्लस। यह चिन्ह हो गया प्लस है ना। और उसके बाद फिर इस तो ब्रैकेट हटने गया और तब लिख दिया क्या चीज? माइनस माइनस प्लस 5 और उसके बाद इसमें गुना करना है -6 से। आहा, ठहरो जी, उसके बाद करना। पहले हम इसे इस माइनस को रखते हैं और हटाओ करेंगे, उसके बाद घटाएंगे। माइनस में माइनस से हम करेंगे क्या चीज? गुना, तो क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा। तो समझो यह प्लस कर दिए और उसके बाद 6 बचे 30। अब बताओ कि +20 और +30 का अभिप्राय क्या है? कि दोनों जो है धनात्मक पूर्णांक है तो इसे हटा दे तो कोई बात है? इसे खाली क्या कर देते हैं? 20 कर दिए और फिर माइनस तो है ही और इसका जो आकर के आया वो आया +30। तो +30 क्या लिखना जरूरी है बाबू? फिर उसको तोड़ना पड़ेगा। प्लस में जब है तो उसे 20 - 30 कितना आएगा? बराबर
धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक है और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा तो उसे हर हालत में घटाएंगे, घटाएंगे। एक माइनस और एक प्लस रहता है तो वह अच्छा, तो ये क्या होगा, -10 और यही हो गया आंसर। तो दोनों में क्या लागू हुआ, वितरण नियम लागू हुआ, समझ गया। हाँ, तो अब देखते हैं आ गया, जरूरी फोन है तो हम करते हैं बाबू। और आप लोगों से आशा करती हूँ कि इसी तरह से आप लोग शांति बनाए रखेंगे और जो उसमें बुक में है होमवर्क में अपने बुक से बना, क्योंकि इधर जो समझाते हैं तो क्या कहें, अपने बुक में प्रतिदिन बुक में आगे बढ़ते जाइए। ऐसा बात ही नहीं है कि कुछ एक टर्म भी छोड़ते हैं जिससे नहीं बनेगा। अपने होमवर्क बनाते जाइएगा और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद बाबू।